चलिए त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वसमीका क्या होता है और उसकी क्या उपयोगिता होती है, उसे कैसे यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के सर्वसमीका क्या होते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के सर्वसमीका, इसमें कई सर्वसमीकाएं होते हैं। इन मुख्य सर्वसमीकाओं के बारे में बात की जा रही है। तो देखें, सबसे प्रथम फर्स्ट सर्वसमीका क्या होती है। वो ये होती है कि साइन स्क्वायर, जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, उसका स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनके अनुपातों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यह 1 के बराबर आता है। इसमें होता क्या, साइड जब चेंज करते हैं तो इसमें 3 पहलू हैं। कितने पद हैं? 3। और जो अनुपात है वो है 2। यानी जब 2 अनुपात है तो देखिए होता क्या है, इसमें यह पहला सूत्र है और 3 पद है तो 3 सूत्र बनते हैं। जब 3 पदों वाला सर्वसमीका होता है तो उनसे 3 सूत्र बनेंगे। पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाएं। तो अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले चलते हैं। तो इसमें cos स्क्वायर थीटा को अगर उधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको यहाँ लिख लेंगे और इक्वल के नीचे इक्वल दे देंगे 1, और यह जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यस, आप जानते होंगे इसके बारे में। हो गया सेकंड, यानी हमारा मूल क्या था, ये था। अब इससे एक निकल गया। यदि हम cos के जगह साइन को ले जाएं तो cos इधर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यानी एक सर्वसमीका से हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 और सर्वसमीका बन रहा है, लेकिन उसका मूल है एक ही, लेकिन सबका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा कि सबका उपयोग होता है। ये नहीं कि हम जिसको फाइंड करना चाहेंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जिसको हम फाइंड करना चाहेंगे उसको हम लेफ्ट में रखते हैं और उसका कैलकुलेशन राइट में होता है। तो अब आगे वाली सर्वसमीका क्या होती है? आगे की सर्वसमीका ये होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसमें आप सोच समझ रहे होंगे या आपको दुविधा होगी कि क्यों इन दोनों को इधर रखा गया और इनको इधर क्यों रखा गया। क्योंकि इसलिए रखा गया कि ये प्लस में दिखे। जो हमारी मूल सर्वसमीका है वो किस में दिखे? प्लस में दिखे। तो प्लस में दिखने के लिए इसको ऐसे रखा गया। अब इसमें भी साइड चेंज कर सकते हैं। यदि tan स्क्वायर थीटा को इधर ला दें, इसको लाने से पहले 1 को ला दें इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा। यानी हम इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। यदि tan स्क्वायर थीटा को इधर ला दें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। आप देख सकते हैं कि इस दूसरी सर्वसमीका पहली सर्वसमीका से 2 और दूसरी सर्वसमीका से 2, यानी तीसरी सर्वसमीका जो होगी उससे भी 2 सर्वसमीका बनेगा और उसके मूल
तीन हमारे सर्व समीकरण हैं और तीनों से कितने बनेंगे आप काउंट करिए, तब तक मैं अगला बता रहा हूँ। अगला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसमें ये हो गया मूल सर्व समीकरण थर्ड। अब 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉट को लाएंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 9 सर्व समीकरण हो रहा है, लेकिन इनका मूल 3 सर्व समीकरण है। 3 सर्व समीकरणों से हमारे दो दो यानी 6 और होते हैं, टोटल 9 होते हैं। और इन 9 सर्व समीकरणों को रटने और याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस इन मूल 3 सर्व समीकरणों को यदि आप याद कर लिए तो ये 6 के 6 बाकी आप साइड चेंज करके निकाल सकते हैं। यदि पक्षांतर करने आता है तो आप आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं।